हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले कि अगर सारे टॉपिक्स कवर करने तो पीछे 5 या 4 लेक्चर हमने कवर कर लिए, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर इस टॉपिक तक हमने कवर कर लिया है। आज हम होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज होती क्या है? लास्ट क्लास में हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ा था। आज होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ा है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन किसी भी सेम फंक्शनल ग्रुप में जो लगातार दो मेंबर्स होते हैं, जैसे इथेन एंड प्रोपेन, उनके जो बीच का डिफरेंस है वो होता है CS2। कितना होता है? CS2, जिसको बोलते हैं 14 यूनिट। इसी को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। किसी भी दो मेंबर, किसी भी सेम फंक्शनल ग्रुप के दो मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज CS2 होता है। क्या होता है? ऑलवेज CS2। और इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अब देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है, क्या एग्जांपल है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। तो डेफिनेशन इसकी, इट इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन consecutive members of same functional group, between क्या लिखा है? between the consecutive member of same functional group is CH2 or 14U और 14U. This is known as homologous series. तो homologous series की स्टेटमेंट है the difference between consecutive members of same functional group. ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। consecutive members of same functional groups, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में दो लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CS2 होता है। कितना होता है? CS2। और इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल पे हमने अल्केन पढ़ा था लास्ट क्लास में। अल्केन का जो पहला मेंबर मिथेन, सेकंड इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 एंड पेंटेन C5H12। अब किसी भी दो मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी मेंबर के बीच का अगर मैं डिफरेंस को देखूं, यहाँ पे इथेन एंड प्रोपेन, इथेन और प्रोपेन के बीच का जो डिफरेंस है, देखो कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा है? 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो लगातार दो मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CS2 होता है। कितना होता है? CS2। और इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज CS2 और 14U। 14U का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 और प्लस 2 इंटू में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो एटॉमिक मास के टर्म में बोले तो 14U, U मींस यूनिफाइड मास, उसकी यूनिट। तो किसी भी दो मेंबर के बीच में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जो दो लगातार मेंबर, वो भी याद रखना, दो लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज CS2 का होता है। कितना होता है? ऑलवेज CS2 का। और इसी को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। एक और एग्जांपल, अल्कीन, क्योंकि एग्जांपल में अभी हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ही पढ़ा है। आगे जैसे ही हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे भी देख लेंगे CS2 का डिफरेंस होता है, एल्डिहाइड हो या अल्कोहल हो या कीटोन हो। तो अल्कीन की अगर बात करें तो पहला मेंबर होता था इथीन C2H4, C3H6 प्रोपिन, C4H8 ब्यूटीन एंड C5H10 पेंटीन। तो किसी भी मेंबर के बीच में डिफरेंस, किसी भी दो मेंबर, लगातार दो मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? देखो कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो CS2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड। ठीक है। और इसके एटॉमिक मास के टर्म में बोले तो मास के टर्म में 14U। तो 14U मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14U।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, लगातार दो मेंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, लगातार दो मेंबर के बीच का डिफरेंस वो ऑलवेज CS2 होता है और इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, मींस लगातार दो मेंबर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज 32 14U एंड CS2 यूनिट। ये होता है हमारा होमोलोगस सीरीज। अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप में देख लो, चाहे अल्कोहल की बात करो या एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में लगातार दो मेंबर का डिफरेंस 14U और CS2 यूनिट का होता है। ये होमोलोगस सीरीज कहलाता है। अब इसे नोट करें। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है और क्या इसकी स्टेटमेंट है। तो पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इट इज डिफाइंड एन एटम or group of atoms present in a molecule which largely determine its chemical properties। ये ई लिखा हुआ लार्जली, ठीक है। तो डेफिनेशन बोलता है इट इज डिफाइन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा एटम या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम जो किसको डिटरमाइन करे, केमिकल प्रॉपर्टीज को। किसको डिटरमाइन करे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। हम पढ़ के आए फॉर एग्जांपल CH3 CS2 एंड CH3, ये होता है ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या होता है, ब्यूटेन। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 CS2 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक OH लगा दूं, OH क्या लगा दूं, OH। जैसे इस पे OH लगा, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि होता है अल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH, अल्कोहल। जैसे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पर OH लगाया तो इसका नाम चेंज हो गया, क्या, ब्यूटेनॉल। क्या चेंज हो गया, ब्यूटेनॉल। ये सारी नेमिंग हम आगे अगले लेक्चर में भी करेंगे और आज भी सीखेंगे थोड़ा बहुत। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। जैसे ही एक OH लगा, एक एटम को रिप्लेस करके एक OH आ गया, तो अब इसके नाम के साथ साथ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे। फिजिकल तो अपना भी डिटरमाइन हो जाएगी, तब केमिकल हो जाएगी। तो लिखा भी हुआ है देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, क्या करे, केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे या डिटरमाइन करे, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे OH एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं और भी, तो यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल क्या होते हैं। पहला अल्कोहल जो हमारे सिलेबस में, OH, एल्डिहाइड CHO ETC, ठीक है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड से वन बाय वन सारे फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर कवर करने वाले जो हमारे सिलेबस में। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, अगर पूछा जाए बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसा एटम और ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जो किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, डिटरमाइन करे, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल लिया हमने, जैसे ब्यूटेन में H की जगह पे अगर मैं OH लिख दूं,
दोनों के नाम के साथ साथ सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तक चेंज हो चुकी है। तो इस OH ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करा है, डिटरमाइन करा है, इसलिए OH यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम होता है अल्कोहल, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखे अभी, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, एल्डिहाइड भी पढ़ेंगे, अल्कोहल भी, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्लोरो वगैरह सारे कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करें। तो याद रहेगा फंक्शन ग्रुप इन्हें बोलते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है वन बाय वन फंक्शन ग्रुप। पहला है अल्कोहल, अल्कोहल से ही स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल इसकी पहचान होती है OH। क्या होता है? OH। अगर कहीं पे भी आपको OH दिख रहा है तो मतलब ये क्या है? अल्कोहल। क्या है ये? अल्कोहल। तो सफिक्स में, सफिक्स में यूज होता है ऑल। क्या यूज होता है? ऑल। सफिक्स में क्या यूज होता है? ऑल। जैसे कि पहला कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, तो CH3 के ऊपर अगर OH लग जाए, देखो वैसे CH4 क्या होता था? मीथेन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? OH। एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे लिया है OH, तो ये हो जाएगा CH3OH। क्या हो जाएगा? CH3OH। एक कार्बन यूज हो रहा है इसलिए नेमिंग हमें पता है मिथ, और सफिक्स में होता है ऑल, तो ये हो जाता है मिथेनॉल। क्या यूज हो जाता है? मिथेनॉल। इसे क्या हम क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। तो याद होगा हमने एक के लिए मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स सिंगल बॉन्डेड है यहाँ पे, ठीक है, तो मिथ ऑल, तो ये क्या हो गया? मिथेनॉल। सिमिलरली 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? CH3 CH2, और वही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आया, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथ, तो हो जाएगा इथेनॉल, तो इथेनॉल। सिमिलरली 3 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या लाएगा? प्रोपेनॉल। 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 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 OH। तो कोई ये सारे लेक्चर करने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर कवर करना है, क्योंकि हमने वहां पे अल्केन अल्कीन अल्काइन बनाना सीखा है। तो ये इथ, प्रो, ब्यूट ये सब कैसे आ रहा है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 10 लास्ट में जाएगा ऑल, तो ब्यूटेनॉल। सिमिलरली 5 के लिए पेंटेनॉल। बाकी आप अपना खुद बना सकते हो। तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटेनॉल, 2 3 4 5, तो नाम हो गया पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल। क्या नाम हो गया? पेंटेनॉल। तो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड पेंटानॉल। तो ये अल्कोहल जिसके सफिक्स में यूज होता है ऑल, इसकी पहचान होती है OH। क्या पहचान है इसकी? OH। तो कोई इसमें सब में दिख रहा है, लास्ट में क्या है? OH। ठीक है, और जो CH3 है सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो मिथेन प्लस ऑल, तो मिथेनॉल। नाम क्या हो गया? मिथेनॉल। अब अगर OH साथ के साथ हम यहाँ पे कुछ IUPAC नेमिंग भी कर लेते हैं इनकी, और IUPAC नेमिंग के लिए हम इससे अगला लेक्चर करेंगे ही, उसमें रूल्स भी देखेंगे और यहाँ पे भी बता देते हैं। तो चलो IUPAC नेमिंग को आगे ही कवर कर लेंगे, इसमें सिर्फ फंक्शन ग्रुप का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये था हमारे पास अल्कोहल जिसका सफिक्स होता है ऑल। अब आता है सेकंड एल्डिहाइड। सेकंड वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसकी पहचान होती है CHO। तो इसका मतलब होता है बॉन्ड, या बॉन्डेड है ऐसे CH3 CH2 कार्बन के साथ। ठीक है, पहचान होती है CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड CHO है और इसमें खुद के पास भी एक कार्बन है, तो पहला जो मेंबर होगा एल्डिहाइड का, पहला मेंबर, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं, HCHO, मैंने क्या लगाया यहाँ पर? एक H लगा दिया, तो ये हो गया HCHO। जिसको ओपन करके लिखे हैं तो यहाँ पे H लगा के HCOH। तो देखो मैंने ये H लगाया बस, तो ये हो गया। देखो कार्बन की चारों बॉन्डिंग पूरी है, और ये पहचान CHO, इसकी पहचान है। एक कार्बन का एल्डिहाइड एक के लिए होता है मिथेन, और सफिक्स में यूज होता है एल्डिहाइड के, वो लिख देते हैं अल। क्या यूज होता है सफिक्स में?
सफिक्स में, सफिक्स में यूज होता है अल। सफिक्स का मतलब होता है इन लास्ट, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, ठीक है। सफिक्स मींस इन लास्ट। तो नेमिंग करते टाइम लास्ट में क्या यूज होगा, अल। क्या यूज होगा, अल। तो इसका नाम क्या हुआ, मीथेन प्लस अल, तो मिथेनल। मिथेन प्लस अल तो मिथेनल। एक कार्बन के लिए हो गया मिथेनल, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिथेनल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक CH3 R ग्रुप लगा दूं। R होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अभी इससे अगला हम पहले R ग्रुप ही पढ़ लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा दूं, एक CH3, फिर यहाँ से CH3 CH2 लगा दूंगा, फिर CH3 CH2 CH2, 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, CH2 लगा देंगे, फिर वही CH3 CH2 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 ऐसे लगाते जाएंगे इसमें, तो नाम आता जाएगा। देखो CH3 लगा दिया मैंने इस चेन के पास, तो ये हो गया CH3 CHO। कितने कार्बन हो गए, 2। 2 के लिए क्या होता है, इथेन। और पहचान क्या है, CHO, एल्डिहाइड। सफिक्स में यूज होगा अल, तो नाम हो गया इथेनल। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथेनल। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए, टेट्रावैलेंसी सभी कार्बन की, तो ही स्ट्रक्चर माना जाएगा। जैसे इसमें लिखना भूल गए थे, ये CH2 था, ये भी CH2 था, तो ये हो गया इथेनल। क्या हो गया, इथेनल। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली 3 कार्बन के लिए हो जाएगा CH3 CH2 एंड CHO। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। 3 कार्बन और फंक्शन ग्रुप है CHO। 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 एंड CHO। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, ब्यूटेन प्लस अल तो ब्यूटेनल। 1 कार्बन के लिए मिथेनल, 2 के लिए इथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल, 4 के लिए ब्यूटेनल, फिर पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये CH3 इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या होता है अल्काइल ग्रुप, पहले से ही पढ़ लेंगे अगला आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा अल्कोहल जिसकी पहचान OH होती है। सफिक्स, सफिक्स मींस इन लास्ट में ओल यूज होता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। हमें बात करूं किसकी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में पहला मेंबर SCHO, इसको बोलते हैं मिथेनल। मिथेनल जिसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड आ रहा है इथेनल, जिसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। थर्ड प्रोपेनल एंड फोर्थ ब्यूटेनल। इसके बाद पेंटेनल, हेक्सेनल, ये सब कंटिन्यू चलता जाएगा। इसे नोट करें। अभी हम अल्काइल ग्रुप देखते क्या होते हैं, पहले अल्काइल ग्रुप फिर पढ़ेंगे बाकी फंक्शन ग्रुप। फिर से नोट करो। अब हम आते हैं अल्काइल ग्रुप पढ़ लेते हैं पहले। इसको भी समझ लेना, जो कि पीछे समझाना था रह गया, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। अल्काइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट। अल्काइल ग्रुप जिसको जनरली लिखते हैं ऐसे आर ग्रुप। आर ग्रुप इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +1। सिंपल सा अगर बोला जाए तो अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, इसका मतलब है ये बॉन्डेड है। एन की वैल्यू देखो 1 डालें, एन की वैल्यू 1 डालूं तो CH3, इस बॉन्ड का मतलब देखो ये होता है CH3 में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और टेट्रावैलेंसी शो करता है 4। तो अभी एक बॉन्ड में कुछ ना कुछ लगा हो सकता है, वो OH हो सकता है, वो CHO लगा हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा था फंक्शन ग्रुप में, वो क्लोरो हो सकता है, वो ब्रोमो हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एटम या कोई भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अटैच मिलेगा आपको। तो एक कार्बन का जो अल्काइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये अल्काइल ग्रुप है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n +1 और सफिक्स में इसका यूज होता है YL, आइल। ठीक है, YL क्या यूज होता है, YL। जैसे अल्केन में एन, अल्कीन में इन, अल्काइन में YLE आइन, अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में अल, इसमें YL। एक कार्बन के लिए मिथ, सफिक्स में YL, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल याद रखना। जनरली R से लिखते हैं सर, वो R CH3 हो सकता है। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, N की वैल्यू 2 डालो, C2H5 बॉन्डेड। इसका मतलब देखो ओपन करके दिखा देते हैं,
CH2 CH3, इसका मतलब ये है CH2 CH3। 2 कार्बन के लिए इसका मतलब है बॉन्डेड, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथाइल। N की वैल्यू 2 डाली तो C2H5 आ रहा है। 2 कार्बन के लिए इथ होता है, सफिक्स में यूज होगा आइल, तो इथाइल। इसका फॉर्मूला है C2H5। इसका मतलब क्या होता है, अभी ऐसे बॉन्ड में चल रहा है। ठीक है, अभी जनरल फॉर्मूले से वो बॉन्ड हटा लेते हैं, ऐसे बॉन्ड में चल रहा है क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी पूरी करनी है, इसलिए R ग्रुप हमेशा आपको ब्रांचिंग में दिखेगा चारों तरफ। अभी करेंगे तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए N की वैल्यू 3 डालें तो C3H7। 3 कार्बन के लिए प्रोप वाइल, तो प्रोपाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसको ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 एंड CH3। इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए बॉन्डेड है, इसलिए ये अल्काइल ग्रुप कह रहा है। क्या कहलाता है ये, अल्काइल ग्रुप, जिसको जनरली बोलते हैं हम आर ग्रुप। क्या बोलते हैं, आर ग्रुप। तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा C4H9। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, CH4 अल्केन था, CH3 अल्काइल। C2H6 अल्केन होता था, इथेन सॉरी क्या होता था, इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, इथाइल। ठीक है, YL लग जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। तो ये होता है अल्काइल ग्रुप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ये अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप। तो कोई यही CH3, अब वापस पीछे आ जाओ, तो कोई ये CH3 अल्काइल ग्रुप लगते जाते हैं। एक अल्काइल ग्रुप लग गया, 2 लग गया, फिर यहाँ पे 4 था ब्यूटेनॉल में, यहाँ पे 2 लगे हुए। अल्कोहल में भी देखा, देखो अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मिथाइल में OH लगाता था, मिथ प्लस ओल, तो मिथेनॉल। ठीक है नाम। तो ये CH3 क्या, ये चेन बढ़ाते जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप लगाते जाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम आइल में क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि अल्काइल का मतलब होता है वो बॉन्डेड में चल रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट जैसे ही फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो सफिक्स यहाँ पे ओल से खत्म होगी, इससे होगा ओल से। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप पहला, अल्कोहल और एल्डिहाइड। अब और भी फंक्शनल ग्रुप करते हैं, इसे सही से ध्यान से देखना। और ये होता है अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये ब्रांचिंग में भी मिलेंगे, लॉन्ग चेन में भी दिखेंगे आपको। तो ये होता है अल्काइल ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर अभी इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें देखेंगे कि एक चेन में 2-2 OH दिखेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप दिखेंगे, 2 इथाइल ग्रुप। ठीक है, वो सब बाद में। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन ले लेता है फंक्शनल ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी पहचान होती है C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH कहीं पे भी दिखेगा तो वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओपन स्ट्रक्चर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स की बात करें, सफिक्स मींस नेमिंग करते टाइम इसमें जो लास्ट में यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। इसमें नेमिंग करते टाइम लास्ट में होता है ओइक एसिड। अब यहां देखो COH ऐसे बॉन्ड लगाओ, सबसे छोटा चेन कौन सा होगा, मिथाइल। अब ये भी पढ़ा है, कौन सी, मिथाइल, जैसे कि CH3 लग गया। ठीक है, पहला हो सकता है, वैसे तो सबसे छोटी चेन मिथाइल है, बट उससे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं, देखो कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी हो रही है, जिसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखूं तो उसी कलर से C डबल बॉन्ड O OH। इस बॉन्ड की जगह अगर मैं पहले H लगा दूं तो ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप भी है और ये नेमिंग में भी कंसीडर होता है, ये भी। और पीछे एल्डिहाइड में भी, वो पहला कहां गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी देख लो, ये पहला एक फंक्शनल ग्रुप भी है और ये एक नेमिंग में भी कंसीडर हो रहा है। C कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप है CHO, और CHO का जो कार्बन है वो नेमिंग में इंक्लूड होता है, नेमिंग में इसका काउंटिंग में काउंट करा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ये भूल मत जाना, ये सोचना कि कहीं सोचो कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन तो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, जिसमें से एक CHO फंक्शनल ग्रुप में भी है और वो टोटल कार्बन में भी कंसीडर होता है। तो यहाँ पे भी देख लो कितने कार्बन है, एक। पहचान कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी पहचान है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स में यूज होता है
ओइक एसिड। कितने कार्बन है? 1। तो एक के लिए मिथेन, मिथेन प्लस ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। एक के लिए मिथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। सेकंड, अब इस COOH में यहाँ पे एक कार्बन और लगा दूं, कार्बन कैसा लगेगा? CH3 के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि उसकी टेट्रा वैलेंसी भी हमें पूरी करनी है, तो मैंने मिथाइल लगा दिया। बाकी सारा क्या है? COOH। इसको लिखते हैं CH3COH। आप बॉन्ड ऐसे करके दिखाओ या बॉन्ड दिखाओ मत, मर्जी आपकी है। दो कार्बन के लिए इथेन प्लस ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम? एसिडिक एसिड। ठीक है, दो कार्बन के लिए देखो, ये दोबारा बता रहे, टोटल दो कार्बन है इसलिए इथेन है, बट जो ये COH है ये कार्बन टोटल चेन में भी कंसीडर होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, और साथ के साथ ये एक फंक्शनल ग्रुप भी है। इसको हम आईयूपीएक नेम में प्रॉपर वे देखेंगे, अभी हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दो कार्बन के लिए हो गया इथेनोइक एसिड, इथेन इसलिए आया, दो कार्बन है, ओइक एसिड सफिक्स होता है इसका। नेक्स्ट, तीन कार्बन के लिए CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 लगा दूं और एक कार्बन पहले से था, हो गया तीन। तो तीन के लिए प्रोपेनोइक एसिड की पहचान ये रही COH। चार के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, चार के लिए ब्यूट होता है CH2 CH2 COH, ब्यूटेनोइक एसिड। तो चार के लिए ब्यूटेनोइक है, तो पांच के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। तो पांच के लिए हो जाएगा पेंटेनोइक, CH3 CH2 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 COOH, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, और ये इसके सारे मेंबर। तो मेंबर कौन कौन से? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इसके बाद आ जाएगा हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक एंड सो ऑन। इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है कीटोन। कीटोन, कीटोन, इसकी पहचान होती है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे दोनों तरफ क्या? कार्बन चेन, जो कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसको सिंपली ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, R और R। और R अभी हम देख कर आए, R होता है क्या है? R होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल, जिसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस टाइप से, जैसे भी लिख सकते हो उस वे में भी। अब इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स, सफिक्स होता है ऑन। सफिक्स क्या होता है इसका? ऑन, यहीं से आया ऑन। ठीक है, क्या है सफिक्स? ऑन। सफिक्स का मतलब नेमिंग करते टाइम लास्ट में ONE ऑन यूज होगा, ONE ऑन। क्या यूज होगा? ONE ऑन। अब देख लो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं पहला कीटोन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ C डबल बॉन्ड, मिनिमम एक R ग्रुप, सबसे छोटा CH3 होता है, और एक R ग्रुप लेफ्ट में CH3। जो सबसे छोटा कीटोन होता है, जो सबसे छोटा कीटोन, वो 3 कार्बन एटम का होता है। कितने कार्बन एटम का? 3 कार्बन एटम। तो नेमिंग कितने कार्बन यूज हो रहे हैं? प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और लास्ट में ऑन, प्रोपेनोन। तो इसकी नेमिंग होती है प्रोपेनोन। क्या होती है? प्रोपेनोन। ठीक है, बाकी प्रोपेन 2 ऑन भी होता है, वो मैं आईयूपीएक नेम में बताऊंगा। अभी तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। तो अगला क्या हो जाएगा? CH3 CH2। मैं एक तरफ की चेन बढ़ाता जा रहा हूं, बाकी यहाँ पे राइट में क्या है? CH3 ही है। तो नाम क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। अभी मैं सिर्फ एक तरफ की चेन बढ़ा रहा हूँ, दोनों तरफ की नहीं। दोनों तरफ की हम तब करेंगे तब आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि देखो प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 नोन, 2 ऑन, और इसी टाइप से पेंटेनोन। इनमें फर्क होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2
CH2 सिंपल लैब का लिए भी चेन बढ़ाते जा रहा हूँ, R ग्रुप इंक्रीज कर रहा हूँ, तो टोटल कितने 5 है इसमें, पेंटानोन 5 के लिए पेंटेनोन। बट देखो पेंटेनोन और एक और बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O, कार्बन यहाँ पे भी 5 है, कार्बन इसमें भी 5 यूज कर रखे हैं, देखो ऊपर भी 5 कार्बन है, नीचे भी 5 कार्बन है। फर्क क्या आता है इसमें, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन, क्योंकि कीटोन मिनिमम सेकंड पर ही होता है स्टार्ट। बट यहाँ पर जो है मैंने थर्ड कार्बन पे लगा दिया है, क्या लगा दिया है, थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे लगा दिया है ऑन, तो इसका नाम पेंटेन 3 ऑन होगा, जो कि हम आयुपेक नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि गलती मत कर देना, क्योंकि नेमिंग के रूल भी सीखेंगे, पहले काउंटिंग करी जाती है, फिर देखा जाता है कहाँ से जो ब्रांचिंग के पास है, कहाँ से पास है, राइट से जाऊं या लेफ्ट से जाऊं, तीसरे नंबर पे ही कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये सब आयुपेक नेमिंग में सीखेंगे, इसलिए इसका नाम पेंटेन 3 ऑन है। तो कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब, तो इसका नाम पेंटेन 2 ऑन होगा, फिर पेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, वो भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5, ब्रांचिंग वहीं से पास पड़ रही है। बट अभी मैं आयुपेक नेमिंग नहीं कर रहे, इसलिए हम बेसिक नाम लिख रहे हैं, पेंटेनोन। करेक्ट है ये दोनों ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेनोन और ब्यूटेन 2 ऑन दोनों ही करेक्ट है। प्रोपेनोन और प्रोपेन 2 ऑन ये दोनों, या प्रोप 2 ऑन, ये सारे नेमिंग करेक्ट है। ये सब चीजें हम आयुपेक नेमिंग में समझने वाले हैं, इसको भी सिर्फ याद रखना, जो कि अगले लेक्चर में देखेंगे हम, वहां पर सिखाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ अभी ये समझ रहे कि कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है क्या, और बेसिक बेसिक ले रहे हैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाले। तो यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑन और प्रोपेनोन दोनों करेक्ट ही माना जाएगा। ब्यूटेनोन और ब्यूटेन 2 ऑन करेक्ट है। पेंटेनोन और पेंटेन 2 ऑन या पेन 2 ऑन ये सारे सेम है, बट इसको हम पेंटेनोन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये किस कार्बन पे लगा हुआ है, 3। थर्ड वाले को पेंटेनोन नहीं बोल सकते, 2 वाले को बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 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 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। कीटोन सबसे छोटा, देखो इसलिए होता है, कीटोन सबसे छोटा जो है 3 कार्बन से स्टार्ट है, और इसका जो पहला फंक्शन ग्रुप है सबसे छोटे मेंबर में भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऊपर से देखो तो देखो राइट की तरफ जाऊं या लेफ्ट की तरफ जाऊं, जो कीटोन फंक्शन ग्रुप है वो सेकंड पर ही लगा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रोपेनोन बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला है वही उसका फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका सबसे छोटा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 कार्बन का होता है, जिसमें सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा होता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम बोलते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 ऑन, और इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोपेन नॉन, प्रोपेन 2 ऑन और प्रोपेन नॉन। ठीक है, बट थर्ड वाले को हमें मेंशन करना पड़ता है, थर्ड वाले को भी, फोर्थ वाले को भी, फिफ्थ। जैसे इसमें थर्ड नंबर पे आ गया है, कहीं से भी जाऊं तो थर्ड पे आ रहा है, तो अब मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन में फर्क आ गया स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, इसी टाइप से एक बड़ी सी चेन है, तो कीटोन को अगर मैं सेकंड पे लगाऊं, थर्ड पे लगाऊं, फोर्थ पे लगाऊं, 10 कार्बन की चेन है, तो सबका नाम अलग होगा, सबकी प्रॉपर्टी अलग ही होगी। तो याद रखना, ये फंक्शन ग्रुप में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो सिर्फ आप यही देखना, क्या प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इसको हम फंक्शन ग्रुप में कवर करेंगे कि पेंटेनोन, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन क्या होते हैं, वो दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि पहला कीटोन सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए तो पहला ही मेंबर है या पहला ही माना जाएगा। देखो कीटोन जो है वो सेकंड से स्टार्ट होता है मिनिमम, इसलिए इसको पेंटेनोन और पेंटेन 2 ऑन बोलते हैं। बट अब वो सेकंड पर नहीं है, अब किस पे, थर्ड पे, इसलिए इसको प्रॉपर बोला जाएगा पेंटेन 3 ऑन या फिर पेंट 3 ऑन। ये हाइफन क्या है, क्या 3 है, ये सब हम आयुपेक नोमेनक्लेचर में देखने वाले हैं। तो कीटोन जिसका सफिक्स होता है ऑन, जिसमें पहला मेंबर प्रोपेनोन, सेकंड ब्यूटेनोन, थर्ड पेंटेनोन, हेक्सेनोन, एप्टेनोन, इस टाइप से होते हैं, और ये आयुपेक नेमिंग में देखेंगे। तो ये था नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब आता है, हमने देख लिया एल्डिहाइड वगैरह सब कर लिया, साथ ही साथ यहाँ पर हम होमोलोगस सीरीज को भी देख लेते हैं। अभी हमने आज होमोलोगस सीरीज पढ़ी है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती थी, 2 मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, जैसे प्रोपेनोल और ब्यूटेनोल, कितने कार्बन का फर्क है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसको लिखते हैं 14U।
ठीक है, यही होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज हमें बताती है कि दो मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है, दो लगातार मेंबर के बीच में, वो CS2 का होता है, चाहे फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो। यही हम पढ़कर आए थे यहाँ पर, चाहे वो अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, लगातार दो मेंबर होंगे तो उनका बीच का डिफरेंस ऑलवेज CS2 होता है। यहाँ तक कि अल्काइल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, सब में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको नोट करें। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको नोट करके लिखना, अगले आईपैक नेमिंग में कवर करेंगे इसको, ठीक है, प्रॉपर वे में। क्या रूल होते हैं, कहाँ से कार्बन चेन कंसीडर करी जाती है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। वैसे प्रायोरिटी वाइज तो इतना है नहीं आपके 10th क्लास में, वो सब हायर क्लासेस में। नेक्स्ट, हैलाइड्स या फिर बोल सकते हैं हैलोजन, ठीक है, हैलाइड्स से लिख लेते हैं। इसमें हम यूज करने वाले हैं क्लोरो ब्रोमो। सर ये दोनों पूछे जाते हैं क्लास 10 में, क्लोरो ब्रोमो फ्रोमो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, ठीक है, ये चार फ्लोरो आइडो। इसका नाम होगा क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। ये सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स होता है स्टार्टिंग में जो यूज होता है, इन स्टार्टिंग। प्रीफिक्स मतलब इन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में नाम में इसमें क्लोरो यूज होगा, या ब्रोमो या फ्लोरो या आइडो, ठीक है। ये सब फंक्शन ग्रुप है, हैलाइड्स से बोलते हैं, और जनरली इसे लिखा जाता है ऐसे एक्स से, ठीक है, हैलाइड। इसमें क्लोरो और ब्रोमो ही पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, बाकी नहीं है क्लास 10th में। तो इसमें जो प्रीफिक्स यूज होते हैं, नाम करने से पहले यूज होगा इसमें क्लोरो ब्रोमो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्लोरो ब्रोमो सिलेबस में तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं क्लोरो। तो देखो क्लोरो Cl होता है, सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप लग जाएगा CH3, क्या लग जाएगा CH3। तो प्रीफिक्स में यूज हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्लोरो, कितने कार्बन है, एक, मिथ सिंगल बॉन्डेड है सारे, एन, तो क्लोरोमीथेन। इसको ओपन करके लिखे तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रीफिक्स में यूज होते हैं, प्रीफिक्स मींस इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब पहले। तो क्लोरोमीथेन, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। तीन के लिए क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो तीन कार्बन के लिए क्या होगा क्लोरो, की प्रीफिक्स में यूज है, पहले क्लोरो लिखेंगे। तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, कि सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए प्रोपेन। चार कार्बन के लिए CH3 CH2 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 Cl, क्लोरो ब्यूटेन, क्या होगा क्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली ब्रोमो की बात करें तो ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन एंड ब्रोमो ब्यूटेन, और आगे ऐसे ही चलता जाएगा, फ्लोरो के लिए भी आइडो के लिए भी। अभी मैं स्टार्टिंग में लगा रहे हैं क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को समझ रहे हैं, अभी आईपैक की नेमिंग में इन्हीं क्लोरो वगैरह को बीच बीच में भी यूज करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा सब। तो नेक्स्ट ब्रोमो के लिए देखते हैं, ब्रोमो अगर सबसे छोटा फंक्शन आल ग्रुप अल्काइल, तो नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए। अच्छा तो ब्रोमो पहले यूज होगा, प्रीफिक्स है ब्रोमो, एक कार्बन के लिए मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, तो ब्रोमो मिथेन। नेक्स्ट CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 Br, ब्रोमो प्रोपेन। इसी टाइप से ये चलता जाएगा, CH3 CH2 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 Br, तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इसी टाइप से ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेप्टेन, ठीक है। इसी टाइप से फ्लोरो चलेंगे, फ्लोरो मिथेन, फ्लोरो इथेन, फ्लोरो प्रोपेन। आइडो में भी आइडो मिथेन, आइडो इथेन, आइडो प्रोपेन। तो ये था हमारे हैलाइड्स, जिसमें चार थे, वैसे दो ही पढ़ने आपको। अभी हमने सारे फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन पे लगाए, इसलिए क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, ना कि आईपैक नोमेनक्लेचर। आईपैक नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट के साथ साथ सेकंड और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी यूज करेंगे। जैसे कि हम आईपैक नोमेनक्लेचर में CH3
CH CH2 Cl, दो क्लोरीन लगा दिए या फिर 2 अल्कोहल लगा दिए, CH3OH, ठीक है, ब्रांचिंग में भी दिखेगा। और कीटोन का जो सेकंड कार्बन वाला कॉन्सेप्ट है कि पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, ये सब हम आईपीए के नोमेनक्लेचर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईपीए नोमेनक्लेचर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आईपीए नोमेनक्लेचर पूरा ही इसी लेक्चर में कवर करें, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। और साथ ही साथ उसमें आइसोमेरिज्म भी कवर करेंगे, पेंटेन, हेक्सेन एंड ब्यूटेन के आइसोमर्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसे नोट करें और यहाँ तक का सारा लेक्चर कंप्लीट करें।